हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? बढ़िया, एकदम मस्त। तो चलिए हम लोग आज स्टार्ट करते हैं विस्थापन रासायनिक अभिक्रिया। ये रासायनिक अभिक्रिया आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इससे जो आप लोगों के दैनिक जीवन में जिस तरह का क्रियाकलाप होता है वो ही उसी तरह के क्रियाकलाप को ये रासायनिक अभिक्रिया भी प्रदर्शित करता है। इसमें क्या होता है कि अगर कोई शक्तिशाली है तो वो कमजोर को क्या करता है, कमजोर को वहां से हटा के उसके जगह पे बैठ जाता है। तो वही चीज यहाँ पे भी हो रहा है। क्या हो रहा है? एक विस्थापन रासायनिक अभिक्रिया में क्या हो रहा है कि एक अधिक अभिक्रियाशील तत्व जो कि ज्यादा रिएक्टिव है वो क्या करता है, किसी दूसरा जो यौगिक कोई तत्व पहले से जो यौगिक बना के रखा है लेकिन कम क्रियाशील था, तो उसको उसके यौगिक से हटा के ये अधिक क्रियाशील जो तत्व है खुद यौगिक का निर्माण कर लेता है और दूसरे जो तत्व जो कम क्रियाशील था उसको मुक्त अवस्था में हटा देता है वहां से। तो ये हम लोगों को दैनिक जीवन में भी देखते हैं कि अगर किसी के पास, आप मान लीजिए कि आपके घर में आप क्या कर रहे हैं, आप कुरकुरे खा रहे हो, ठीक है। आपका बड़ा भाई आया, आपसे मजबूत है, या आपकी बड़ी दीदी आई, आपसे मजबूत है, तो वो क्या करेगी, आपका कुरकुरे छीन के वो खुद खाने लगेगी और आपको साइड कर देगी। तो वही तरह का ये जो परिवर्तन हो रहा है, उस तरह के परिवर्तन को हम लोग क्या कर सकते हैं, विस्थापन या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कर सकते हैं। इसका अगर हम लोग रासायनिक उदाहरण देखें, मतलब कि केमिस्ट्री में उदाहरण देखें, तो बहुत सारे उदाहरण पड़े हुए हैं। तो उसमें से कोई एक दो उदाहरण हम लोग करते हैं तो उसका परिभाषा हम लोग को परिभाषित हो जाएगा। सबसे पहले तो अगर विस्थापन रासायनिक अभिक्रिया की परिभाषा लिखने के लिए आए तो सबसे पहले लिखिए आप वैश्विक रासायनिक अभिक्रिया, जिसमें एक तत्व दूसरे तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर दे तथा खुद यौगिक का निर्माण करे, विस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग उदाहरण देखते हैं कि किस तरह का रासायनिक परिवर्तन विस्थापन रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण होगा। मान लीजिए हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग ले रहे हैं जिंक, ले रहे हैं। जिंक क्या है? जिंक एक तत्व है। जिंक लिए, ठीक से जिंक लिए हैं हम लोग। आप सक्रियता श्रेणी देखिएगा, आप लोग को पढ़ना है, क्लास 10 में ही पढ़ना है। तो उसमें एक सक्रियता श्रेणी है। सक्रियता श्रेणी में क्या होता है कि जो अधिक क्रियाशील तत्व होता है उसको उस श्रेणी में ऊपर रखा जाता है। तो अगर हम लोग एक रख ले, सक्रियता श्रेणी रख ले, तो हम लोग देखेंगे, आप लोगों को 13 ही तत्व का सक्रियता श्रेणी पढ़ना है। तो उसमें क्या होता है, सक्रियता श्रेणी में आपको पोटेशियम सबसे ऊपर होता है, इसके नीचे होता है सोडियम होता है, इसके नीचे कैल्शियम होता है, इसके नीचे मैग्नीशियम होता है, इसके नीचे एल्युमिनियम होता है, इसके नीचे आप क्या होता है, इसके नीचे आपको जिंक होता है, इसके नीचे आयरन होता है, इसके नीचे लेड होता है, इसके बाद हाइड्रोजन होता है, फिर आपको कॉपर आ जाता है, और कॉपर के बाद फिर क्या होता है, कॉपर के बाद मरकरी होता है, Hg मरकरी। उसके बाद आपको कौन सा चीज होता है, उसके बाद होता है सिल्वर Ag, और उसके बाद फिर क्या होता है, सबसे लास्ट में होता है गोल्ड होता है A, जो सोना है। तो सक्रियता श्रेणी में अगर इस तरह से आप देखिएगा तो ऊपर वाला जो तत्व है ये अधिक क्रियाशील है और नीचे वाला तत्व क्या है, कम क्रियाशील है। तो अगर कोई नीचे वाला तत्व पहले से यौगिक बना के रखा है और उसके पास कोई ऊपर वाला तत्व आ जाएगा तो वो क्या करेगा, नीचे वाले तत्व को हटा के खुद यौगिक का निर्माण करेगा। जैसे कि हम लोग उदाहरण में देख रहे हैं कि जिंक आया हुआ है। जिंक कहाँ पे है? जिंक है आपको आयरन से ऊपर है। तो जिंक अगर आयरन से ऊपर है और ये आ गया किसके पास, ये आ गया आयरन के, मान लीजिए कि ये सल्फेट बनाया हुआ है, फिर सल्फेट बनाया FeSO4 बनाया हुआ है, ठीक है। ये इसके साथ आ गया और ये रासायनिक परिवर्तन किस तरह का करेगा, ये अब करेगा जिंक बन जाएगा सल्फेट, जिंक सल्फेट, ये यौगिक का निर्माण कर दिया और मुक्त कर देगा क्या चीज, आयरन को फ्री कर देगा। ये आपको फ्री हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, एक्वस हो जाएगा। जले गोल में ये अभिक्रिया हो रहा है, ये आपको
ठोस अवस्था में था। ये चीज हम लोग लिखने के लिए सीख चुके हुए हैं। तो देखिए कि ये आया हुआ है, ये किस तरह के उदाहरण, किस तरह के रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। ये आपको विस्थापन रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है। इसमें क्या हो रहा है, इसमें एक अधिक अभिक्रियाशील तत्व, ये तत्व आया और ये क्या किया, इसके यौगिक को, यौगिक, इस यौगिक में जो ये कम क्रियाशील तत्व था इसको हटा दिया, यहां से हटा दिया और खुद इसके साथ क्या किया, इसके साथ ये यौगिक का निर्माण किया, जिंक सल्फेट का निर्माण किया। तो यही रासायनिक परिवर्तन जो है आपको विस्थापन रासायनिक अभिक्रिया दिखाएगी। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग इसी तरह का एक और भी परिवर्तन रासायनिक अभिक्रिया देखते हैं, लेकिन आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। कोई एक और भी उदाहरण देख लेते हैं। एक और भी उदाहरण आप लोग की बुक में दिया हुआ है। आप लोग के बुक में कौन सा दिया हुआ है, आयरन का दिया हुआ है रासायनिक परिवर्तन, आयरन का कॉपर सल्फेट के साथ। जैसे कि आयरन आप देख लीजिए, आयरन यहाँ पे है और कॉपर नीचे है, तो ये क्या करेगा, आयरन, अगर हम लोग आयरन को कॉपर सल्फेट के विलयन में डालेंगे, जले विलयन में डालेंगे, तो ये क्या करेगा, ये आपको आयरन सल्फेट का निर्माण करेगा, जिसको हम लोग फेरस सल्फेट कहेंगे। ये फेरस सल्फेट है, आयरन सल्फेट भी कर सकते हैं, फेरस सल्फेट भी कर सकते हैं। और क्या चीज मुक्त कर देगा, ये तत्व के रूप में कॉपर को मुक्त कर देगा। तो ये आपको जो रासायनिक परिवर्तन है, ये भी आपको विस्थापन रासायनिक अभिक्रिया का ही उदाहरण है। ठीक है, इसी की तरह एक और भी उदाहरण है आपका, क्या है, लेड को जब हम लोग अभिक्रिया करवाते हैं किसके साथ, क्यूप्रिक क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करवाते हैं, तो ये क्या करता है, ये करता है आपको लेड क्लोराइड का निर्माण करता है, PbCl2 प्लस कॉपर को मुक्त कर देता है। तो इस तरह का जो परिवर्तन है, ये सारा का सारा परिवर्तन आपको विस्थापन रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है। और इस तरह की रासायनिक अभिक्रिया को हम लोग कैसे किसी चीज को देख सकते हैं, एक तत्व दे देगा, यौगिक दे देगा और आपको पूछेगा कि क्या ये रासायनिक परिवर्तन संभव है या नहीं है। तो संभव कब होगा, जब ये तत्व आपको अधिक क्रियाशील होगा और जो यौगिक बनाया हुआ है उसमें मौजूद तत्व कम क्रियाशील होगा। अगर हम लोग क्या करते, अगर हम लोग इसके उल्टा में करते तो वो रासायनिक परिवर्तन नहीं होता। आप लोग ये क्रिया मतलब कि सक्रियता श्रेणी को याद कर भी सकते हैं, अभी भी याद कर सकते हैं, नहीं तो आपको धातु अधातु में याद करना पड़ेगा, वहां पे देखना पड़ेगा कि कैसे किसी धातु का हम लोग शुद्धिकरण करते हैं, तो ये सक्रियता श्रेणी आपको वहां पे भी जरूरत पड़ेगी। ठीक है, दूसरे तरह का, अब हम लोग चौथे तरह के रासायनिक अभिक्रिया को देखते हैं। चौथे तरह का रासायनिक अभिक्रिया कौन सा है, द्विविस्थापन रासायनिक अभिक्रिया। तो ये विस्थापन रासायनिक अभिक्रिया के ही जैसा है, लेकिन इसमें क्या है कि अकेला विस्थापित नहीं करता है। इसमें क्या होता है कि द्विविस्थापन रासायनिक अभिक्रिया होता है कि मान लीजिए आपका जो इस द्विविस्थापन रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है कि इसमें आपको आयनिक यौगिक चाहिए, दो आयनिक यौगिक आपस में अभिक्रिया करके इस तरह से रासायनिक परिवर्तन लाता है कि एक तत्व का आयन, मतलब कि एक यौगिक का आयन दूसरे यौगिक वाले तत्व के साथ जाके जुड़ जाता है और जो दूसरा वाला यौगिक था उससे उसका आयन पहले वाले यौगिक के तत्व के साथ जुड़ जाता है। तो इसको हम लोग परिभाषित कर देते हैं, इसमें क्या करते हैं, द्विविस्थापन रासायनिक अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया वैसी रासायनिक अभिक्रिया वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो आयनिक यौगिक
में आयन का आदान प्रदान करते हो। ठीक है, तो द्विविस्थापन रासायनिक अभिक्रिया होने के लिए क्या आवश्यक है कि आपको जो दो यौगिक के बीच जो रासायनिक अभिक्रिया हो उसमें दोनों यौगिक किस तरह का हो, दोनों यौगिक आपको आयनिक यौगिक हो। आयनिक यौगिक होने का मतलब हो कि उसमें कोई आयन मौजूद हो, तब तो वो दूसरे वाले यौगिक के साथ अपने आयन का अदला बदली करेगा, आदान प्रदान करेगा, मतलब कि अदला बदली करेगा, उसका आयन ये ले लेगा। जैसे कि इस चीज को अगर हम लोग घर में समझने के लिए चाहें तो मान लीजिए कि आप कुरकुरे खा रहे हैं और आपका भाई क्या खा रहा हो, बिस्किट खा रहा हो, तो दोनों मिलके आए, दोनों को आपको क्या पसंद है, बिस्किट पसंद है, उसको कुरकुरे पसंद है, तो वो क्या करेगा, आपको अपना बिस्किट दे देगा और आपका कुरकुरे वो ले लेगा। तो इसमें क्या हो गया कि एक का सामान दूसरे को मिल गया। तो इसमें हम लोग रासायनिक परिवर्तन में क्या देख रहे हैं, इसमें हम लोग देख रहे हैं कि एक का आयन दूसरा तत्व लेके गया और दूसरा तत्व जो पहले आयन के साथ था वो इसको दे दिया। तो इसमें हम लोग को किसी भी चीज का आदान प्रदान हो जाता है। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि किस तरह का रासायनिक परिवर्तन हो सकता है। इसके उदाहरण के लिए हम लोग देख सकते हैं, लिख सकते हैं, इसको मिटा दें। इसमें देखिए क्या हो सकता है, इसमें मान लीजिए कि आपको बेरियम क्लोराइड लिया है, बेरियम क्लोराइड की अभिक्रिया करवा देते हैं, किससे, बेरियम क्लोराइड की अभिक्रिया सोडियम सल्फेट से कराते हैं, Na2SO4 से करवाते हैं। तो ये क्या करता है, ये आपको बेरियम सल्फेट प्लस सोडियम क्लोराइड का निर्माण करता है, NaCl का निर्माण करता है। ये आपको जलीय घोल में मौजूद रहेगा। ये अघुलनशील होने के कारण क्या होगा, ये आपको प्रक्षेपित हो जाएगा, जिसको कहते हैं अपक्षेप का निर्माण करना। ये भी आपको पहले क्या था, इसमें घुलनशील था, अब भी ये भी घुलनशील था, एक्वस है ये, ठीक है। तो ये इस तरह के रासायनिक परिवर्तन को अगर हम लोग देखें तो इसमें क्या हो रहा है कि एक यौगिक दूसरे यौगिक से रासायनिक अभिक्रिया कर रहा है और इस रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप आपको क्या हो रहा है कि पहले वाले यौगिक का ये जो आयन था, ये वाला आयन अब बेरियम के साथ आ गया और ये जो क्लोरीन का आयन था ये अब आपको कहां चला गया, सोडियम के साथ चला गया। तो इस तरह के रासायनिक परिवर्तन में हम लोग देखते हैं कि यौगिक क्या करते हैं, दो आयनिक यौगिक आपस में आयन का आदान प्रदान करते हैं और ये जो रासायनिक परिवर्तन होता है इसे हम लोग परिभाषित करते हैं द्विविस्थापन रासायनिक अभिक्रिया से। तो विस्थापन रासायनिक अभिक्रिया का ये एक उदाहरण है। इस तरह से फिर और भी उदाहरण हो सकता है। इसमें अगर हम लोग क्रियाकलाप आपका लेड के साथ था वो देखते हैं। लेड नाइट्रेट को जब हम लोग पोटेशियम आयोडाइड के साथ रासायनिक अभिक्रिया करवाते हैं, क्या करते हैं हम लोग, लेड PbNO3 होल ट्वाइस, ये जो सूत्र लिखा जाता है ये आपको किस तरह से लिखा जाता है और कैसे क्या फॉर्मूला होगा ये हम लोग एक दिन क्लास लेंगे जिसमें कि आपको पूरा बताया जाएगा कि कैसे किसका सूत्र कैसे लिखते हैं। बहुत ही आसान है, ठीक है। लेड नाइट्रेट का अभिक्रिया किसके साथ करवा रहे थे हम लोग, पोटेशियम आयोडाइड के साथ करवा रहे थे। दोनों क्या है, विलयन में ही घुला हुआ है, जलीय विलयन है दोनों का, ठीक है। तो इस जलीय विलयन का रासायनिक अभिक्रिया हुआ तो ये क्या बनाता है, ये बनाता है लेड आयोडाइड PbI2, ठीक है। और इसके साथ लेड पोटेशियम नाइट्रेट का KNO3 का
NO3 का भी उत्पादन होता है। ठीक है, तो इस परिवर्तन में आपको ये देखेगा कि ये आपको अवच्छेद बनेगा। ये किस रंग का अवच्छेद बनेगा? ये आपको पीले रंग का अवच्छेद बनेगा। इससे एक क्वेश्चन भी आपको क्रियाकलाप में दिया है कि बताइए कि वो जो अवच्छेद बन रहा है किस तरह का अवच्छेद बन रहा है। तो ये लेड आयोडाइड का अवच्छेद पीले रंग का बन रहा है। इसको अगर हम लोग संतुलित कर दें तो कैसे संतुलित करेंगे? यहाँ पे आपको 2 लगाना पड़ेगा और यहाँ पे भी आपको 2 लगाना पड़ेगा। लेड देखिएगा तो आप सारा का सारा संतुलित हो चुका है। तो ये रासायनिक परिवर्तन आपको किस तरह का रासायनिक परिवर्तन है? ये रासायनिक परिवर्तन आपको द्विविस्थापन रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है, जिसमें कि एक आयोडाइड आयन पहले पोटेशियम के साथ था, अब वो बदल के किसके साथ चला गया? लेड के साथ चला गया। और नाइट्रेट आयन किसके साथ था? लेड के साथ था, अब वो हटके पोटेशियम के साथ चला गया। तो इस तरह के रासायनिक परिवर्तन को हम लोग क्या कहते हैं? इस तरह के रासायनिक परिवर्तन को हम लोग कहते हैं द्विविस्थापन रासायनिक अभिक्रिया या द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है।